हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लेकर आ गई हूँ मैं इस सीरीज का 6th एपिसोड। लेकिन अगर आपने इससे पहले के एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो आई सजेस्ट पहले आप उन्हें देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एपिसोड स्टार्ट होता है और हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ फेंगली को प्रिंसिपल डांट रहे होते हैं उसके कम नंबर की वजह से, और सबसे ज्यादा गंदे नंबर उसके इंग्लिश में आए थे, जिसकी डांट सुनकर तो हमारे लुयान को हंसी आ जाती है। क्लास में दिखाया जाता है कि लुयान फेंगली से होमवर्क करवा रहा होता है उसे ब्लैकमेल करके, और उससे पूछता है कि इस महीने की अर्निंग कितनी हुई उसकी, तो वो उसे चुप कराती है और कहती है उसका काम कर देगी। तो लुयान कहता है कि हैंडराइटिंग सेम मत रखना, कुछ डिफरेंट करना, और ये बोलकर वो चला जाता है वहाँ से। वीकेंड पे हमारी फेंगली अपने लिए कुछ कॉमिक्स खरीद रही होती है, तभी लुयान आता है, उसके लिए डिक्शनरी बाय करता है और उसे अपने साथ बीच साइड पर लेकर जाता है और वहाँ उससे ट्रांसलेट करवा रहा होता है इंग्लिश वर्ड्स को। वो काफी देर तो शांति से ट्रांसलेट कर लेती है, लेकिन उसके बाद लुयान पर गुस्सा करते हुए कहती है कि मैं काफी देर से आऊँ तो मैं घर जाकर गूगल कर लूंगी ना, यहाँ मुझे टॉर्चर तो मत करो। लेकिन लुयान उसका मुंह बंद करने के लिए उसके मुंह में स्नैक्स ठूस देता है। स्नैक्स उसे काफी टेस्टी लगते हैं, वो तारीफ करने लगती है। ये सुनकर वो स्माइल करने लगता है। उसके बाद वो उसका इंग्लिश गाना सुनती है और उसे पर्वर्ट बोलती है। ये देखकर वो हंसने लगता है। प्रेजेंट में दिखाया जाता है लुयान अपनी क्लास ले रहा होता है जहाँ उसके प्रोफेसर मेमोरी से रिलेटेड कुछ बातें बता रहे होते हैं। तो क्लास खत्म होने के बाद लुयान उनसे डिस्कस करता है कि वो मेमोरी लॉस्ट कर चुका है और उसे पास्ट की मेमोरीज वापस चाहिए। तो प्रोफेसर उसे सजेस्ट करते हैं कि जिस भी पर्सन के आसपास रहने पर उसे बातें याद आती हैं वो उसके पास रहे, इससे उसे पुरानी मेमोरी सारी वापस आ जाएगी। लुयान समझ जाता है उसे किसके आसपास रहना है। दूसरी तरफ हमें फेंगली को दिखाया जाता है जो कि ठूस ठूस के चिकन खा रही होती है, और कियान जब उसे ऐसे चिकन खाते हुए देखता है ना तो वो कहता है कि तुम ऐसे ठूस ठूस के क्यों खा रही हो, कोई छीन लेगा क्या। और जब वो ऐसे देखती है तो नर्वस हो जाती है। तभी उनके पास जू आता है जो कि फेंगली से हेल्प मांगता है इंग्लिश की डॉक्यूमेंट्री बनाने में, जिसपे कियान उसे मना कर देता है कि फेंगली से क्यों मदद लेनी है, किसी और को अपना पार्टनर बनाओ, फेंगली उसकी पार्टनर है। ये देखकर जू कहता है कि तुम हमेशा उसी क्यों चूज करते हो, कोई और नहीं मिलती क्या। वो दोनों ही उसकी बातों पे मुस्कुरा देते हैं। उसके वहाँ से जाने के बाद कियान पूछता है फेंगली से कि क्या वो उसके साथ मूवी देखने जाएगी। फेंगली को तो समझ में नहीं आता, पर कियान कहता है इंग्लिश रिपोर्ट बनानी है ना, इसकी वजह से इंग्लिश मूवी देखने चलना है, तो वो साथ में चल सकती है, जिसपे फेंगली हाँ कर देती है। और वो इस डेट के लिए काफी ज्यादा खुश होती है, एक्साइटेड होकर लिपस्टिक खरीदती है। तभी उसके पास लुयान आता है और उसे कहता है कि ये लिपस्टिक उस पे सूट नहीं करी है, लेकिन उसके बावजूद भी वो खरीद लेती है। तो दोनों चलते हुए बात कर रहे होते हैं तो फेंगली उससे पूछती है कि अगर अपने मेमोरी से रिलेटेड बातें जानने आए हो तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट मेमोरी नहीं है, तो उन्हें भूल जाओ। पर लुयान कहता है कि उसके लिए वो मेमोरी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसे जानना है, जिसपे फेंगली कहती है कि वो बस उसे कंफर्ट कर रही थी, तो अगर उसे मानना है तो माने, नहीं मानना है ना माने। और फिर वो जाने लगती है। लुयान उसे रोककर कहता है कि तुमने ये जो लिपस्टिक लगाई है तुम्हारे ऊपर अच्छी नहीं लग रही है, क्या तुम डेट पे जा रही हो, वो भी कियान के साथ। तो फेंगली कहती है हाँ जा रही हूँ, तो इससे कोई दिक्कत है। तो वो गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। फेंगली को समझ में नहीं आता कि ये नखरे किस चीज का दिखा रहा है। के बाद सीन शिफ्ट होता है, दिखाया जाता है कि कियान फेंगली का वेट कर रहा होता है। जब फेंगली उसके पास आती है तो कियान उसकी लिपस्टिक की तारीफ करता है कि उसे काफी पसंद आई है। जब वो दोनों मूवी देख रहे होते हैं तो उनकी सीट के आगे दो कपल को देखकर वो दोनों नर्वस हो जाते हैं। मूवी देखते हुए हमारी फेंगली को इतना बोरियत फील हो रहा होता है कि वो सो जाती है। वो बैलेंस खोकर कियान के कंधे पे सर रखकर ही सो जाती है। कियान जब उसे अपना इतना क्लोज देखता है तो वो उसे किस करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन उससे पहले ही फेंगली जग जाती है और मूवी भी खत्म हो जाती है। वो घर वापस जा रहे होते हैं तो फेंगली पूछती है कि मूवी कैसी थी, लेकिन कियान ने खुद नहीं देखी थी, वो तो फेंगली को देखने में बिजी था। उसके बदले कियान कहता है कि तुम मेरे कंधे पर सोई थी ना, इस वजह से मैं फोकस नहीं कर पाया। वो कहना है कि तुम थोड़ी सी हैवी हो। जब फेंगली ये बात सुनती है तो उसे थोड़ा सा बुरा लगता है कि उसने कियान को हर्ट कर दिया, लेकिन कियान कहता है कि वो तो बस मजाक कर रहा था, क्या वो सेकंड टाइम उसके साथ मूवी देखने आ सकती है क्योंकि उसने अच्छे से नहीं देखी है। जिसपे फेंगली भी खुशी खुशी मान जाती है और कियान के वहाँ से जाने के बाद काफी ब्लश करते हुए खुशी खुशी उस स्टैचू के आगे जाकर उसे बता रही होती है कि उसने उसकी लाइफ काफी अच्छी बना दी है कियान को उसकी लाइफ में भेजकर। नेक्स्ट सीन में डांस क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ क्लास ओवर होने के बाद टीचर फेंगली और लुयान को क्लास साफ करने का बोलती है। उनके जाने के बाद वो दोनों क्लास साफ करने लगते हैं। यहाँ क्लास साफ करते हुए हमारा लुयान फेंगली के काफी क्लोज आ जाता है और फेंगली काफी नर्वस हो जाती है। तभी कियान आता है फेंगली के पास, उससे बोलता है कि मैं तुम्हें कॉल करा था, मुझे तुम्हारे साथ कुछ डिस्कस करना है, तो बाहर आ सकती हो। इस बात पे लुयान चिढ़कर कहता है कि क्या बात करनी है यही बोलो, जिसपे फेंगली समझ आती है और वो कहती है कि वो थोड़ी देर में बाहर आ जाएगी। फेंगली वहाँ से काम खत्म करके जैसे ही जा रही होती है, लेकिन लुयान को इतनी जेलसी होती है कि वो कहता है कि वहाँ पे और भी चीजें गंदी हैं, उन्हें जाकर साफ करो। फेंगली उसे साफ साफ मना कर देती है। इस बात से नाराज होकर वो वहाँ फर्श पे पानी पानी कर देता है ताकि फेंगली को और टाइम लगे। फेंगली इस बात पे उसे और ज्यादा चिल्लाने लगती है कि वो बिल्कुल पहले जैसा ही है, थोड़ा सा भी चेंज नहीं हुआ। दूसरों को बुली करके उसे बहुत ज्यादा मजा आता है और वो उसे गुस्से में डांट रही होती है कि पोछे पे पैर लग के उसके नोज पे उसका डंडा लग के खून निकलने लगता है। ये देखकर लुयान भी काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। कियान जो कि बाहर फेंगली का वेट कर रहा होता है, जब फेंगली को ऐसी हालत में देखता है तो काफी घबरा जाता है और उसको लेकर क्लिनिक में चला जाता है। इधर लुयान को दिखाया जाता है जैसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है अपनी हरकतों पे कि उसने क्या कर दिया। अभी वो फेंगली को देखने के लिए उसके पीछे जाता है, लेकिन जब वो देखता है कि कियान फेंगली के काफी क्लोज है, ये देखकर उसे और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तो जब फेंगली उससे पूछती है कि क्या तुम आर्ग्यूमेंट करने आए हो, तो मेरा मूड नहीं है, और अगर सॉरी बोलने आए तो जल्दी बोलो। इस बात पे वो कहता है कि मैं तो बस गुजर रहा था, और फिर गुस्से में निकल जाता है। सीन शिफ्ट होता है, हमें फीफी को दिखाया जाता है जो कि कॉलेज में डिलीवरी करने आई होती है कि तभी उसकी मुलाकात जिया से हो जाती है। जिया उससे पंगे ले रही होती है, लेकिन सामने से जब फीफी उसको सबक सिखा
देती है तो उसकी भी बोलती बंद हो जाती है। फीफी तो इतनी बोल्ड होती है कि जाते जाते उसे धमकी दे जाती है, इससे तो उसका खून और ज्यादा खौल जाता है। जब उसके पास जू आता है और उससे प्यार से पूछता है क्या हुआ, तो वो उसे नहीं बताती, गुस्सा करती है। लेकिन जब जू से कहता है कि वो उसकी हेल्प करेगा तो वो उसको लेकर छुप छुपा कर जाती है फीफी के रेस्टोरेंट के बाहर। जू बेचारा सीधा साधा, उसे लगता है कि वो फीफी से मिलने आया है, लेकिन हमारी जिया के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा होता है। वो जू को पट्टी पढ़ाने लगती है कि अगर उसने फीफी को पटाया और उसका दिल तोड़ दिया तो वो उसकी गर्लफ्रेंड बन जाएगी। ये सुन के तो वो काफी खुश होता है, लेकिन उसे बुरा भी लग रहा होता है कि आखिर वो फीफी का दिल क्यों तोड़े, वो तो काफी अच्छी लड़की है ना। तो जिया उसे भड़काते हुए कहती है क्योंकि उसने मेरी इंसल्ट की है और तुम्हें भी उसकी इंसल्ट करना है, मतलब उसका हार्ट बिल्कुल ब्रोक कर देना है, इसके बदले मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन जाऊंगी हमेशा के लिए। ये सुनकर वो उसकी डील को एक्सेप्ट कर लेता है। इसके बाद हमें लुयान को दिखाया जाता है जो कि क्लास ले रहा होता है, लेकिन काफी अपसेट होता है। तभी उसकी क्लासमेट उसे नोटिस करती है जिसका नाम लिन शियाओ होता है, और शियाओ से बुलाकर उससे कहती है कि अगर उसे कोई प्रॉब्लम है तो वो उसके साथ डिस्कस कर सकता है। लुयान को पहले तो समझ में नहीं आता, तो वो उसे बताती है कि वो साइकोलॉजी पढ़ती है, तो वो माइंड से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाल सकती है, तो वो उसकी हेल्प कर सकती है। तो इस बात पे लुयान उसे छोड़कर जाने लगता है क्योंकि उसे कोई इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन तभी उसे याद आता है कि उसे पास्ट की मेमोरीज याद करनी है, तो उसे अपने रिश्ते तो अच्छे करने ही होंगे, तो वो उसके लिए मान जाता है। तो वो शियाओ के साथ एक रेस्टोरेंट में बैठा होता है जहाँ शियाओ उससे पूछती है कि आखिर तुम अपसेट क्यों हो, जिसपे वो रीजन बताता है कि उसका एक दोस्त उससे अपसेट है और वो चाहता है कि उसके साथ उसकी अच्छी बॉन्डिंग हो जाए। तो शियाओ पहले तो पूछते है कि वो लड़का है या लड़की, तो लुयान यहाँ झूठ बोलते हुए कहता है कि वो लड़का है और उसे उसके साथ रिश्ते अच्छे बनाने हैं, तो वो कैसे बनाएगा। फेंगली वहाँ से गुजर रही होती है तो उसकी नजर लुयान पे पड़ती है, तो उसे ऐसा लगता है कि वो डेट पे आया है और वो लड़की उसकी गर्लफ्रेंड है। ये देखकर वो मनी मन खुश हो रही होती है और इस बारे में फीफी को भी बताती है। फीफी को तो बिल्कुल भी यकीन नहीं आता कि उस जैसे खड़ूस लड़के की, जो कि इतना इंट्रोवर्ट है, इतना ज्यादा खड़ूस है, उसकी कोई गर्लफ्रेंड है। पर वो दोनों इस बात को इग्नोर करते हैं क्योंकि वो ज्यादा खुश थी फेंगली को और किंगयान को साथ में देखकर। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि फेंगली अपना काम कर रही होती है, तभी उसके पास लुयान आता है और वो लिन की बातों को याद कर रहा होता है जब लिन ने कहा था कि उसे अपने फ्रेंड के साथ स्माइल करके बात करना होगा, काफी पोलाइटली। वो फेंगली के पास जाता है, स्माइल करता हुआ उसे हेलो बोलता है, लेकिन फेंगली उसे देखकर वहाँ से भागने लगती है। वो उसको पकड़ के कहता है कि मुझे तुमसे बात करनी है, तो वो उसे डांटने लगती है। तो लुयान कहता है कि क्या मैं तुम्हें आज थोड़ा सा अलग नहीं दिख रहा हूँ जो तुम ऐसे बिहेव कर रही हो। तो फेंगली कहती है हाँ दिख रहे हो ना, डरावने से, तुमसे तो बात करने का ही मन नहीं कर रहा है। तो लुयान से कहता है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। फेंगली पूछती है कैसी हेल्प, तो लुयान कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी दोस्त के साथ थोड़े अच्छे रिश्ते बनाऊं, तो तुम मुझे कुछ टिप्स दे सकती हो। इस बात पे फेंगली मान जाती है, लेकिन कहती है कि मेरे इंग्लिश का होमवर्क तुम्हें करना होगा, तो वो भी मान जाता है। फेंगली उसे टिप्स देना स्टार्ट करती है। पहले वो कहती है कि स्माइल के साथ बात करो, तो वो इतनी वियर्ड स्माइल देता है जिसे देखकर वो कहती है उस लड़की को देखकर स्माइल करो, तो वो देखकर उसे स्माइल करने लगता है। उसके बाद फेंगली कहती है कि इमेजिन करो कि मैं वही लड़की हूँ, जिसपे वो कहता है नहीं तुम्हारे बाल बिखरे हुए हैं, तुम सुंदर नहीं हो। तो फेंगली कहती है अच्छा ठीक है, तो फिर मुझे उस लड़की के बारे में बताओ कि वो कैसी है, जिसपे लुयान कहता है कि वो एग जैसी है। वो कहती है एग, तो वो कहता है हाँ, बाहर से बिल्कुल हार्ड, अंदर से एकदम सॉफ्ट, और उसकी वो काफी सारी क्वालिटीज बता रहा होता है काफी पोलाइट वे में। तो ये देखकर फेंगली कहती है कि उसके बारे में तो कितने अच्छे से बता रहा है, स्वीट स्वीट होकर, लगता है सच में प्यार करता है, तभी तो दिल से आवाज निकल रही है इसकी। वैसे लुयान यहाँ सारी क्वालिटी फेंगली के बारे में बता रहा होता है, लेकिन उसे खुद पता नहीं लगता, उसे लगता है कि वो किसी और लड़की की बात कर रहा है। ये सब सीख लेने के बाद लुयान उसका होमवर्क कर देता है, जो देखकर वो खुश होकर कहती है अच्छा ठीक है चलो मैं तुम्हें ट्रीट देती हूँ, और फिर वो उसको ले जाकर नूडल्स खिलाने लगती है। तो लुयान कहता है कि ये है तुम्हारा ट्रीट, जिसपे फेंगली कहती है कि इतनी ज्यादा रात हो गई और मेरे पास इतना बजट भी नहीं है कि तुम्हें रेस्टोरेंट ले जाऊं, इसलिए यही खा लो। तो वो खाने लगता है। खाते खाते फेंगली के बाल उसके मुंह में आ रहे होते हैं, तो वो उठकर उसके बाल ठीक करने लगता है। ये देखकर फेंगली की हार्ट बीट बढ़ जाती है। लुयान जब उसे ऐसे स्टॉप करे हुए देखता है तो वो कहता है कि खाओ ना, तुम क्यों रुक गई हो। तभी वहाँ लिन शियाओ आ जाती है और वो जब उन दोनों को साथ में देखती है तो कहती है कितना बड़ा कोइंसिडेंस है, तुम यहाँ मिल गए। और जब फेंगली उसे देखती है तो उसे लगता है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड आ गई है, तो वो लुयान को बाहर बुलाती है और कहती है कितनी अच्छी बात है ना, तुम्हारी गर्लफ्रेंड आज यहाँ मिल गई, तुम उसके लिए प्रैक्टिस करे थे और वो खुद यहाँ आ गई। जब लुयान को पता लगता है कि फेंगली क्या सोचकर उसकी मदद करी थी तो वो उससे गुस्सा हो जाता है। ये देखकर फेंगली भी वहाँ से गुस्से में चली जाती है। ये देखकर लिन शियाओ उसके पास आती है और उससे माजरा पूछती है, तो लुयान कहता है कि उसने सब कुछ फिर से खराब कर दिया। नेक्स्ट सीन में हमें जू को दिखाया जाता है जिसके फादर का ऑपरेशन चल रहा होता है। ऑपरेशन सक्सेसफुल होता है, लेकिन वो फिर बिल को लेके परेशान हो जाता है। वो फेंगली के मैसेजेस देख रहा होता है, लेकिन उसे रिप्लाई करने की हिम्मत नहीं हो पाती है। तभी उसके पास लाओ आती है और वो उसे कहती है कि फेंगली को नहीं पता होगा ना कि तुम्हारे फादर के साथ क्या हुआ है, इसलिए मैं ही तुम्हारे लिए सूटेबल हूँ, तो तुम्हें आगे चल के पैसों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि लाओ यहाँ काफी रिच है और हमारे किंगयान को पैसों की जरूरत है। इस वजह से वो फेंगली को छोड़कर उसे चूज करने का बोल रही होती है। दूसरी तरफ हमें फेंगली को दिखाया जाता है जिसने होमवर्क कंप्लीट करके किंगयान को मैसेज किया होता है कि तुम कब आ रहे हो, मैंने होमवर्क कंप्लीट कर लिया है, लेकिन उसे कोई रिप्लाई नहीं मिलता, तो वो सैड हो जाती है। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म।